हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल मीन्स ट्राइंगल के प्रकार। तो आज मैं आप लोगों को क्लियर कराऊंगा कि ट्राइंगल के प्रकार में हम क्या क्या पढ़ेंगे, किस प्रकार से त्रिभुज होते हैं और किस त्रिभुज में कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। तो ट्राइंगल में हम आप लोगों को एक टाइप का तो क्लियर करा चुके हैं जिसका नाम था इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या नाम था? इक्विलेटरल ट्राइंगल। बिल्कुल एक एक ट्राइंगल को क्लियर कर लीजिए। इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब इसका अर्थ होता है समबाहु त्रिभुज। क्या है? समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज में बहुत सारी बातें पढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ बेसिक बातें क्लियर हैं कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती। ठीक है, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। इसका पेरीमीटर या परिमाप होता है 3a, एरिया होता है √3/4 a²। ये था इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये तो सभी को क्लियर होगा, बहुत सारे क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल पर। अब नेक्स्ट टाइप का हमारा आ रहा स्केलन ट्राइंगल या हेट्रोजीनियस ट्राइंगल। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की मापें अलग अलग हों उसको हम विषमबाहु त्रिभुज। देखो, विषम मतलब अलग, उसको हम क्या कहेंगे? विषमबाहु त्रिभुज और स्केलन ट्राइंगल कहते हैं। तो विषमबाहु त्रिभुज के बारे में आप सभी लोग समझें कि इसमें तीनों साइड्स अलग अलग होंगी। ठीक है ना, तीनों साइड्स अलग अलग माप की होंगी। ए बी सी साइडों की अगर माप ABC है तो इसमें हम 2S फाइंड करते हैं। 2S मीन्स पेरीमीटर, इसको कहते हैं हम परिमाप या पेरीमीटर। ये होता हमारे पास A+B+C। क्या होता है बेटा? A+B+C। तो अब आप ये कहेंगे सर ये अगर परिमाप है A+B+C है तो अर्ध परिमाप कैसे फाइंड करेंगे हम? S = A+B+C/2। सेमी पेरीमीटर कहते हैं इसको, A+B+C/2। ये सेमी पेरीमीटर हो जाएगा सेमी पेरीमीटर। अब इसका एरिया क्या होगा? एरिया इक्वल S - A S - B S - C। S - A S - B S - C। एरिया ऑफ ट्राइंगल √S S - A S - B S - C। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा ये विषमबाहु त्रिभुज में। कैसे त्रिभुज में? स्केलन ट्राइंगल में। ठीक है बेटा। अब आप लोग ये समझेंगे कि हमारे पास अगले टाइप का ट्राइंगल आ रहा है समद्विबाहु त्रिभुज। क्या नाम है? समद्विबाहु त्रिभुज। उसको हम कहेंगे आइसोसेल्स ट्राइंगल। क्या कहेंगे बेटा? आइसोसेल्स ट्राइंगल। ये वाला त्रिभुज जो हम ले रहे हैं आइसोसेल्स या समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। तो आप इसमें डायग्राम कैसे बनाएंगे? इस प्रकार के त्रिभुज में बेस अलग होता है, साइड इक्वल होती है। ये दो साइड, दो भुजाएं बराबर और एक तीसरी भुजा अलग होती है। क्लियर है? ये दो भुजाएं बराबर और ये भुजा तीसरी अलग होती हैं। अब आप कहेंगे सर इसका पेरीमीटर या परिमाप। पेरीमीटर या परिमाप, बिल्कुल ये छोटी छोटी बातें आप क्लियर कर लें जिससे हमको क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। परिमाप होता है 2A+B। A+B परिमाप 2A+B। अब अगर हम सेमी पेरीमीटर फाइंड करेंगे तो S = 2A+B/2। 2A+B/2। इसको और आगे भी अगर हम सॉल्व करें तो इसको ऐसे कहेंगे A+B/2। कभी हमको सेमी पेरीमीटर फाइंड करना हो
तो इस साइड को और इसकी आधी साइड को ऐड कर देते हैं, तो ये सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। अब बेटा इसके क्षेत्रफल को आप लोग प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि हम इसको कैसे करें, तो हम हेरोन्स फार्मूले से भी तो कर सकते हैं डायरेक्ट ही। कैसे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे कह सकते हैं, रूट एस माइनस ए और एस माइनस वी, ये फार्मूला बन सकता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। एस माइनस ए और एस माइनस वी, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर हम इसको और भी मॉडिफाइड करना चाहें, इस फॉर्मूले को डायरेक्ट ही अगर याद करना चाहते हैं, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं सॉल्व, सभी लोग समझेंगे। हमारे पास एस की वैल्यू 2a + v अगर पुट करते हैं हम, एस की वैल्यू अगर हम 2a + v पुट कर दें, यहाँ पर 2a + v y2 और यहाँ पर भी 2a + v y2 माइनस a और यहाँ पर भी 2a + v y2 2a + v y2 माइनस a, अगर ये हम पुट करते हैं, एस की वैल्यू कितनी पुट करते जा रहे हैं हम, 2a + v y2 माइनस a, और इसी प्रकार से लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, 2a + v y2 माइनस c, 2a + v y2 माइनस v करेंगे। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए आप सभी लोग, हम इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, हमारा 2a से 2a कैंसिल होगा, तो हमारे पास v y2 बचेगा, यहाँ रहेगा 2a + v y2, यहाँ पर v y2, नेक्स्ट स्टेप में v y2, और यहाँ पर हो जाएगा 2a माइनस v y2 कॉमन एक बार और 2 कॉमन, तो बाहर आ जाएगा b/4, और 2a + v और 2a माइनस v रूट के अंदर रहेगा, तो 4a² माइनस b²। क्या फॉर्मूला बना, b/4 4a² माइनस b²। इसका मीन क्या हुआ कि यहाँ पर b क्या था, बेस, और ये क्या था, इक्वल साइड। तो हम डायरेक्ट याद कर सकते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल b/4, क्या याद कर सकते हैं बेटाओ, b/4 रूट 4a² माइनस b²। अब बेटाओ अगर ये क्वेश्चन अपोजिट आता है, अगर मैं ये कह देता कि आधार a है और समान भुजा b है, तो अब आप लोगों को कन्फ्यूजन पैदा हो गया कि a करें कि b करें, क्या याद किया जाए। तो आप लोग क्या कहेंगे इसके लिए, डायरेक्ट ही ऐसे याद कर लें। सबसे सिंपल तरीका ये है कि डेल्टा इक्वल बेस अपॉन 4 इंटू साइड का स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। क्लियर है, ये याद कर लें। कैसे याद कर लेंगे हम कि बेस अपॉन 4 इंटू साइड स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, ये फॉर्मूले हम लोग तुरंत ही समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब हमारे पास आता है राइट एंगलेट ट्राइंगल मतलब समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज समझने के लिए आप सभी लोग, मेरा एक वीडियो है जिसमें मैंने पढ़ाए पाइथागोरस प्रमेय के ट्रिपलेट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज में एक कोण हमारे पास 90 डिग्री का होता है। वन एंगल इज 90 डिग्री, अदर एंगल इज इक्वल भी हो सकते हैं और नॉट इक्वल भी हो सकते हैं, कुछ भी माप हो सकती है उनका, लेकिन ये एंगल हमारे पास 90 डिग्री का रहेगा। 90 डिग्री का ये एंगल रहेगा, ये वाला 90 डिग्री, ठीक है।
और ये दो जो एंगल बचेंगे इनका सम भी 90 होगा। और इसको कहते हैं हम हाइपोटेनियस। ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, मतलब ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है। ठीक, अगर हम इसका पेरीमीटर फाइंड करें, परिमाप फाइंड करते हैं, परिमाप, तो हम तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे, हाइपोटेनियस प्लस परपेंडिकुलर प्लस बेस। और बेटा इस समकोण त्रिभुज में एक रिलेशन होता है, क्या होता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, मतलब कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। इसी को हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, जिसको हम बौधायन प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। अगर तीन साइड आपको इस प्रकार दी हों, जैसे मैंने आपसे एक सिंपल सा उदाहरण ले लूँ कि 5, 12 और 13 लिया आपने बेटा, अगर इन दोनों के स्क्वायर्स का सम इसके स्क्वायर्स के इक्वल है तो ये साइड समकोण त्रिभुज की हैं। तो ये साइड समकोण त्रिभुज बना रही हैं कि नहीं? ये साइड आप लोग जरा करिए जरा सम, 5 का वर्ग 25, 12 का वर्ग 144, दोनों को जोड़ा 169। 169 हमारे पास कितने का स्क्वायर है? 169। 13 का वर्ग, तो क्लियर है ये इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योगफल इसके वर्ग के बराबर आ रहा है। तो आप तुरंत कह देंगे सर ये समकोण त्रिभुज की भुजाओं को दर्शाता है। और इन्हीं को हम पाइथागोरस प्रमेय के ट्रिपलेट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम मैं पढ़ा चुका हूँ, आप उन वीडियो को जरूर देख लें और इन ट्रिपलेट को याद कर लेंगे, जिससे हमको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। अगर मैं ये कहूँ कि समकोण त्रिभुज का कभी भी क्षेत्रफल ज्ञात करना, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज का अगर एरिया फाइंड करना है, अगर एरिया फाइंड करना है तो 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर, मतलब दोनों छोटी भुजाओं के गुणनफल का आधा। अगर मैं आपसे यही कह देता कि किसी त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो आप सभी लोग तुरंत ये कहेंगे कि सर समकोण त्रिभुज हैं, 5, 12, 13 समकोण त्रिभुज के पाइथागोरस प्रमेय के त्रिक हैं और समकोण त्रिभुज की भुजाएं, तो इसका एरिया हम हेरोन्स फॉर्मुलेशन नहीं करेंगे, डायरेक्ट ही कह देंगे 1/2 5 × 12। 12 हमारा 6 बार कट गया तो 30 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। साइड कितनी हमारे पास? 5, 12 और 13 हैं। हमको एरिया फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है तो 1/2 5 × 12, तो ये हमारे पास 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर 30 आ जाएगा, 30। कितना आ जाएगा क्वेश्चन का आंसर? 30। इतनी बात क्लियर है। अगर मैं आपसे ऐसे कहता कि साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, त्रिभुज की भुजाएं 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो बेटा आप तुरंत ये छोटी छोटी बातें आपको जानना जरूरी है। अगर ये 30 का स्क्वायर और 14 का स्क्वायर, ठीक है, मतलब 30 और 40 के वर्गों का योगफल 50 के वर्ग के अगर बराबर आ रहा है तो ये समकोण त्रिभुज दर्शा रहा है। तो एरिया कैसे आ जाएगा बेटा? 1/2 30 × 40, तो ये किसी को भी कैंसिल आउट कर देंगे, 20 टाइम कैंसिल आउट हुआ तो 600 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। 600 वर्ग सेंटीमीटर हमारे प्रश्न का जवाब आ गया। कितना आ गया? 600 वर्ग सेंटीमीटर त्रिभुज का क्षेत्रफल। लेकिन बेटा अगर कहीं भुजाएं ऐसी हों कि वो समकोण ना बना रही हों, अगर त्रिभुज की भुजाओं से समकोण नहीं बन रहा, तो फिर हमारे लिए क्या फॉर्मूला लगेगा? तो आप कहेंगे सर हेरोन्स फॉर्मूले से फाइंड करेंगे आप। अगर मैंने कहा त्रिभुज की भुजाएं 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, मैंने ये कहा कि त्रिभुज की भुजाएं 13 सेंटीमीटर,
14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो बेटा ये 1/2 13 × 14 ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि इन दोनों के स्क्वायर्स का सम इसके स्क्वायर के इक्वल नहीं है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के लिए सर्वप्रथम हमको एस फाइंड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा कितना 42/2, 42/2 दिया 21 हुआ। तो हम एरिया कैसे फाइंड करेंगे? एरिया इक्वल रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। आप इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे 21 माइनस 13, 21 माइनस 14, 21 माइनस 15। अब आप इसका सॉल्व करके आंसर मुझे भेजेंगे, कमेंट करेंगे कि इसको सॉल्व करने पर क्या आंसर आ रहा है। हमने 13 सब्ट्रैक्ट किया, 14 सब्ट्रैक्ट किया, 15 सब्ट्रैक्ट किया, इसका आंसर कितना आ रहा है ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो अभी हमने 3-4 प्रकार के त्रिभुज पढ़ लिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल, स्केलन ट्राइंगल, आइसोसेल्स ट्राइंगल और राइट एंगलेट ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज। यहाँ तक कि हमने त्रिभुज पढ़े हैं। अभी त्रिभुज का एक टाइप और है जिसको कहते हैं समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, आइसोसेल्स राइट एंगलेट ट्राइंगल। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज को और समझ लें हम। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज जिसमें 2 साइड्स इक्वल होती हैं, 2 साइड्स इक्वल हों और एक एंगल 90 डिग्री का हो, तो इसको हम समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहते हैं। ये 90 डिग्री का है। तो यहाँ पर बेटा कर्ण A√2 जिसको हम कहते हैं डायगोनल, ये होता है कर्ण इसका A√2 होता है। ठीक है बेटा। परिमाप अगर कहेंगे पेरीमीटर, ये कर्ण कहते हैं इसको कर्ण। ठीक है। यह सबसे बड़ी भुजा A√2 होती है इसकी। परिमाप क्या कहेंगे 2a + A√2। अगर हम √2 कॉमन ले लेंगे यहाँ से तो √2 + 1 × a ऐसे भी लिख सकते हैं। √2 यहाँ से कॉमन ले लिया, √2 यहाँ से कॉमन ले लिया, तो √2 इतना भी आंसर हम इसको लिख सकते हैं पेरीमीटर को। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का पेरीमीटर, आइसोसेल्स राइट एंगलेट ट्राइंगल का पेरीमीटर ये होता है। एरिया निकालना बहुत ही आसान है। एरिया का फॉर्मूला तो बिल्कुल ईजी है। एरिया इक्वल टू 1/2 साइड स्क्वायर इक्वल साइड स्क्वायर। तो देखिए बेटा, आप लोग ऐसा ना करें कि फॉर्मूले एक दूसरे में मिक्स कर दें। 1/2 A² समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है और स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एरिया का, वर्ग का क्षेत्रफल, और √3/4 A² इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है। ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप की बात करते हैं तो यहाँ पर होता है 3a। समद्विबाहु नहीं, समबाहु त्रिभुज के परिमाप की अगर बात करते हैं तो 3 होता है और वर्ग का परिमाप 4 है। सिंपल बातों में कभी कभार मिस्टेक हो जाता है। इन छोटी छोटी बातों को आप याद रखेंगे। अब अगली बात हम कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार का अगर त्रिभुज हुआ, किसी भी टाइप का अगर ट्राइंगल हुआ, तो उसके इन सर्कल की रेडियस क्या होती है। अगर मैंने कहा कि अगर त्रिभुज की भुजाएं हमारे पास ABC हैं, ABC इज द साइड ऑफ ट्राइंगल, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या R बराबर ABC, परिवृत्त की त्रिज्या होती है ABC/4 डेल्टा, 4 डेल्टा। ये परिवृत्त की त्रिज्या है और अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है डेल्टा/S, वेयर क्या डेल्टा इज एरिया ऑफ ट्राइंगल
एंड एस इज सेमी पेरीमीटर। मतलब क्या है, डेल्टा त्रिभुज का क्षेत्रफल है और एस अर्ध परिमाप है। एस क्या है, अर्ध परिमाप। तो डेल्टा बटे एस से याद हो जाएगा ये आप लोगों को, ये अंतःवृत्त किसी भी ट्राइंगल में इन सर्कल रेडियस होता है। ये अंतःवृत्त है, उसकी रेडियस है, और ये परिवृत्त की रेडियस होती है। किसी भी त्रिभुज में परिवृत्त की त्रिज्या। इतना आप याद करेंगे इन फॉर्मूलों को। अगले वीडियो में मैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसके लेकर आऊँगा। और ये मेथड और फॉर्मूले पसंद आए हो तो आप लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।